क्यों एक महिला को अपनी मौत से पहले शरीर को ही सबूत बनाना पड़ा। बहुत ही हृदय विदारक अपराध की कहानी है। एक महिला इतनी मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो जाती है कि उसे खुदकुशी करनी पड़ती है। ये 21वीं सदी है, विकास की सदी कहते हैं इसे, विकसित सोच की सदी कहते हैं इसे। लेकिन एक महिला को अपनी पीड़ा सुनाने के लिए अपने हाथ पैरों को ही आखिरी डायरी बनाना पड़ेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। नमस्कार, मैं आकाश कुमार। ये दर्दनाक कहानी 32 साल की प्रीति वर्मा की है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। दुनिया से जाने से पहले प्रीति ने अपनी पीड़ा अपने हाथों में मेहंदी से लिखी है। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। ससुराल में न पति पर, जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, जीने मरने की कस्में खाई थी उसने, और ना ही उस सास पर जिसे वो अपनी मां समझती थी। अपने घर की लाडो रही प्रीति 13 साल तक अपने ससुराल में तिल तिल कर जीती रही। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की 32 साल की प्रीति वर्मा की मौत सिर्फ एक आत्महत्या का मामला नहीं है। यह उस दर्द की कहानी है जो इतना गहरा था कि उसे कागज पर समेट भी दिया जाता तो प्रताड़ना के सबूत उसके ससुराल वाले मिटाते थे। प्रीति ने जहर खाने से पहले अपने दोनों हाथों और पैरों पर मेहंदी से अपनी पीड़ा लिखी। अस्पताल में वे बयान नहीं दे सकी और उसकी मौत हो गई। अब वही मेहंदी से लिखे शब्द पुलिस जांच का सबसे अहम सबूत बन गए हैं। मैं अपने दर्शकों को दर्दनाक क्राइम कहानियों से तारुफ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जब भी आपके आसपास कोई प्रीति या किसी पुरुष के साथ गलत हो रहा हो तो आप उनकी किसी न किसी तरीके से मदद ज़रूर करें ताकि ऐसा कदम वो ना उठा पाए। प्रीति मौत से पहले मेहंदी से ससुराल के खिलाफ सबूत लिख रही है। उसने लिखा, मेरे पति को मत बख्शना, मेरी सास को मत छोड़ना, मेरे जेठ जेठानी को जेल भेजकर ही दम लेना। एक तरफ हम कई क्राइम की घटना देख चुके हैं जिसमें पुरुषों की हत्या कर दी जाती है, लेकिन ऐसी महिला भी हैं जो ईमानदार हैं और उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। उसका जीना इतना मुश्किल कर दिया जाता है कि उसे खुदकुशी जैसे बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। आखिर मेहंदी को ही प्रीति ने सबूत के तौर पर क्यों चुना? यह घटना कई सवाल खड़े करती है। आखिर मेहंदी इतनी आसानी से क्यों नहीं मिटती? क्या मेहंदी सचमुच एक स्थायी सबूत बन सकती है? और क्या वजह है कि कुछ मामलों में लोग कागज की बजाय शरीर पर लिखना चुनते हैं? सबसे पहले समझिए, मेहंदी का रंग बनता कैसे है। मेहंदी सिर्फ एक रंग नहीं है, इसकी पत्तियों में लॉसोन नाम का नेचुरल डाई होता है। जब मेहंदी का पेस्ट त्वचा पर लगता है तो लॉसोन त्वचा की सबसे ऊपरी परत यानी स्ट्रेम कोरोनियम में मौजूद केराटिन प्रोटीन से रासायनिक रूप से जुड़ जाता है। यही कारण है कि ये सिर्फ ऊपर से चिपका हुआ रंग नहीं होता, बल्कि त्वचा की ऊपरी परत का हिस्सा बन जाता है। इसी वजह से मेहंदी आसानी से नहीं मिटती। कई लोग सोचते हैं कि साबुन, पानी या सैनिटाइज़र से मेहंदी हट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि रंग त्वचा के अंदर की ऊपरी मृत कोशिकाओं से जुड़ चुका होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने शरीर पर मेहंदी से कोई संदेश लिखा हो तो जांच एजेंसियां कई बातों का पड़ताल कर सकती हैं, जैसे कि क्या लेखन उसी व्यक्ति ने किया है, संदेश कब लिखा गया होगा, कहीं बाद में उसमें छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। ऐसे कई सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। पुलिस ने सबूत की फ़ोटो और वीडियोग्राफी कर सुरक्षित रख लेती है। फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और परिवार, मायके पक्ष और डिजिटल चैट की भी जांच की जा रही है। फिलहाल जांच जारी है पुलिस की। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एक महिला को लगता है कि उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा तो उसका जो शरीर में उसकी जो आखिरी बयान है वही मेन बयान हो जाता है, वही सबूत की तरह काम करते हैं। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि उस समाज की सोच पर भी सवाल खड़े करती है जहां कई महिलाएं कथित मानसिक, भावनात्मक और घरेलू प्रताड़ना झेलती रहती हैं और समय रहते उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। 21वीं सदी का कड़वी हकीकत है ये।
देश ने अंतरिक्ष से लेकर डिजिटल क्रांति तक लंबा सफर तय किया है। महिलाएं सेना, विज्ञान, राजनीति, खेल और कारोबार में नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही हैं। लेकिन दूसरी ओर जो काला सच है, समाज के एक हिस्से में आज भी कई महिलाओं को घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, दहेज, सामाजिक दबाव और गलत तरह का व्यवहार का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में प्रताड़ित अपनी बात तक नहीं कह पाती क्योंकि उसे परिवार के टूटने का डर लगता है, समाज की बदनामी का डर लगता है या बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। इस घटना से उठते अहम सवाल, क्या महिलाओं की शिकायतों को समय रहते गंभीरता से लिया जाता तो ऐसा कदम नहीं उठाती? प्रीति, क्या घरेलू प्रताड़ना की पहचान और रोकथाम के लिए मौजूद व्यवस्था पर्याप्त है? क्या परिवार और समाज महिलाओं की मानसिक पीड़ा को समझने में असफल हो रहे हैं? क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक संवेदनशीलता भी जरूरी नहीं है? हर प्रताड़ित महिला की मांग क्या है? हर महिला की मांग बहुत ही बड़ी नहीं होती। वो सिर्फ चाहती है कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से मुक्ति और अपनी बात कहने पर भरोसा और न्याय, परिवार में बराबरी और सुरक्षित माहौल, समय पर सुनवाई और कानूनी संरक्षण। ऐसा समाज जहां उसे चुप रहने के लिए नहीं, बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रीति वर्मा के हाथों पर लिखे शब्द अब जांच का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनकी आवाज़ पहले सुनी जाती तो क्या ये नौबत आती? नहीं आती। जांच पूरी होने के बाद ही इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और किसी की जिम्मेदारी तय होगी। लेकिन ये घटना एक व्यापक सामाजिक संदेश जरूर देती है कि अगर महिलाओं की पीड़ा को समय रहते नहीं सुना गया तो कई बार उनकी खामोशी ही सबसे बड़ा बयान बन जाती है। 21वीं सदी में किसी भी महिला को अपनी आखिरी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपने शरीर को सबूत बनाने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। यही इस घटना का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील सवाल है।